पुनः स्वागत है आप लोग का लेक्चर नंबर 23 में। आज बहादुरों इस पे लास्ट का कुछ लॉजिकल टाइप से क्वेश्चंस हैं। देखने में लफड़ा है लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। केवल थोड़ा सा हम लोग को लॉजिकल सोचना है, ठीक है। केवल थोड़ा सा हम लोग को लॉजिकल सोचना है, लॉजिकल हम लोग को आराम से इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 31। ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोइंग, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे यहां नॉट इक्वल टू जीरो दिया तो हम लोग को समझ में आना, अच्छा ये जो है ये एक बार लेस देन जीरो हो जाएगा और एक बार ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिल जाएगा और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन भी मिल जाएगा, है ना। और कहता है टू वेन एक्स इक्वल जीरो, मतलब यहां पर वैल्यू फंक्शन मिल जाएगा, एफ जीरो मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो कहता है इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो कहता है कि जो फंक्शन दिया गया है वो जीरो पर कंटिन्यूअस है। व्हाट लगा हुआ है ना, है तो यस, नहीं है तो नो। इफ नॉट, यदि नहीं है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो बिकम्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। पहले हम इसको चेक करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो किसके कारण नहीं हुआ है, और जिसके कारण नहीं हुआ है तो उसको आपको जबरदस्ती उतना ही करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आपको 10 केजी कोई सामान खरीदना है, 10 केजी कोई सामान खरीदना है, सब कुछ मिला के 10 केजी सब्जी खरीदना है। मान लो मैंने आलू खरीदा 5 केजी, टमाटर खरीदा 3 केजी। अब देखिए, अब आपके पास प्याज खरीदना है, प्याज, ठीक है। हाँ, आपको सोचो क्या बोला गया है कि आपको घर से बोल के भेजा गया है कि आपको आलू जो है वो 5 केजी खरीदना है, टमाटर 3 केजी खरीदना है, प्याज कुछ बोला नहीं, इसलिए अब भूला गया। लेकिन आपको एक और ऑर्डर मिला था कि 10 केजी ही सामान खरीदने का आना है। तो बताइए, आलू आपने 5 खरीद लिया है, ये 3, तो ये 10 केजी होने के लिए प्याज को 2 केजी खरीदना पड़ेगा। ये हम लोगों ने जनरल साइंस से सोचा। हाँ, सोचिए कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट आया है मेरा 1 आया है, राइट हैंड लिमिट जो मेरा है 1 आया है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा आया है, मान लो कि वो 2 आया है। कितना है? 2। तो ये नॉट इक्वल टू है, और जैसे नॉट इक्वल टू है तो हमने क्या बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, बोल भैया किसके कारण कंटिन्यूअस नहीं है, तो बोलो इस चोटे के कारण कंटिन्यूअस नहीं है। तो कहता है, इसको कहता है कि बताओ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है जीरो पर कितना हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी, तो इसका क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। तो दूसरा क्वेश्चन यही पूछा है, ऐसे ही ढूंढना है हमें कि यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किसके कारण है? वैल्यू ऑफ फंक्शन के कारण है। और यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके कितना होना चाहिए कंटिन्यूअस हो जाए, तो इसको ध्यान के, अच्छा हम 2 आए हैं, तुम लोग तो 1 है, मतलब डिस्टर्ब तो हम ही किए हैं। काश हम 2 होते 1 होते हैं तो फंक्शन क्या होता? कंटिन्यूअस होता। तो वैसे ही हम लोग देख लेंगे लेफ्ट और राइट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा तो इसको 1 होना पड़ेगा। देखिए ना, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 होना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक ना। समझ हो सके कि लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग को सिंस बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम मिलेगा। इक्वल टू क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू, जब इक्वल मिलेगी, सेम फंक्शन पे मिल रहा है, तो हम लोग क्या मिलेगा? 0। और एफ एक्स क्या है बोलिए? साइन एक्स बाई एक्स। हाँ, तो बताइए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? फंक्शन 1। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू कितना मिला? इक्वेशन 1 कर दिए। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन
फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है बताइए? f2 इक्वल टू कितना है? सॉरी, f0 इक्वल टू सब वैल्यू 0 है, क्या मिला है? 2 मिला है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। हाँ, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक आंसर तो पहला यहां पर हो गया, पूछा था इज नो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कहता है इफ नोट, यदि नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए? देखिए कहता है इफ, सिंस देखिए क्या दिया गया है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, कहाँ कितना मिला था? 1 एट एक्स इक्वल टू 0। इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन में इक्वल टू 1, दैट इज f1 जो आएगा, f0 आएगा वो कितना चाहिए? 1। देन फंक्शन इज क्या मिलेगा? फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आया? ये दोनों को तो चेंज किया नहीं सकता है, फंक्शन है, फंक्शन अटेंड कर रहा है, तो बोल रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंज करना है कि यहां पर कितना होना चाहिए था। तो ये जो है 2 ना, 2 के जगह पर कितना होता? 1 होता, तो ये फंक्शन क्या होता? कंटिन्यूअस होता। तो बात समझ आया क्वेश्चन? पहले हम लोग को चेक करना था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। यदि कंटिन्यूअस होता तो कोई मतलब नहीं था, आगे काम नहीं बढ़ता। लेकिन यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो कहता आपको डिस्टर्ब कौन किया? तो डिस्टर्ब कौन किया? ये बकलोल वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो गया? 2। तो जब वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 है तो कहता है कि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन तुमको कितना होना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए? तो इधर टुकुर टुकुर देखेगा, लोग अच्छा लेफ्ट राइट 1 है रे, तो कंटिन्यूअस होने के लिए हमको उन लोग के बराबर होना चाहिए। तो बोलता है मेरा भी वैल्यू फंक्शन बोल रहा है, हम नहीं, वैल्यू फंक्शन कहता है कि मेरा वैल्यू होगा 1, तो फंक्शनवा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 है एट x0। इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन में इक्वल टू 1 देन दैट इज f0 इक्वल टू, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। बस तो ये क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? ये भी एक लॉजिकल प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, द फंक्शन f(x) दिया गया है log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx बाई x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल 0। नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 कहने का मतलब हो गया कि यदि आप डायरेक्ट x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0/0 देगा। ये फंक्शन क्या देगा? 0/0 देगा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) सो दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कहता है कि यदि वो नॉट डिफाइंड है कोई बात नहीं, लेकिन आपको f(x) का f0 का इस प्रकार से वैल्यू निकाल लेना है जिससे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकलेगा, राइट हैंड लिमिट निकलेगा, वही मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, तब तो कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखेंगे ये जो क्वेश्चन है f(x) जो दिया गया है, देखिए गिवन मेरा क्या दिया गया है, सिंस देखिए f(x) जो दिया गया है बहादुरों, वो क्या है? log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx बाई x, यही ना।
देखिए नो कंडीशन है, इसका मतलब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी फंक्शन पे मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही काम करेगा, राइट लिमिट के लिए भी यही काम करेगा। तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं बाबू, जब लेफ्ट और राइट लिमिट होता है तब तो बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, ना ही माइनस लिखेंगे ना ही प्लस लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और क्या मिलेगा बताइए fx मिलेगा। जब ये दोनों बराबर होगा और जब लिमिट जब कंटिन्यूअस होगा, सॉरी फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा तो ये दोनों को तो पहले बराबर होना पड़ेगा, और जब दोनों बराबर होगा तो आप इस प्रकार से लेके बना ले चल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगा, राइट हैंड लिमिट भी यही होगा। इसका मतलब क्या, लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तभी कंटिन्यूटी की बात होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात होता है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ना ही आप प्लस लिखते हैं और ना ही माइनस लिखते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं बाबू, ठीक ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, आसान पड़ेगा, मतलब लंबा कम हो जाएगा। देखिए इधर इसका क्वेश्चन का आंसर का लेंथ कम हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताइए, log 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स, यही ना। एक फॉर्मूला आप देखें लिमिट में हमने आपको बतलाया था, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाई ए एक्स होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब क्या है, बीच में प्लस होना चाहिए और यहां जो फंक्शन होगा वही फंक्शन नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम देखें तो इस देखिए यहां से उसके बाद फंक्शंस को हम दो जगह बांट देंगे बाबू। देखिए एक फंक्शन यहां से हो जाएगा ताकि फॉर्मूला हम लगा सकें, एक फंक्शन यहां से हो जाएगा और इसके साथ x को अलग कर देंगे, इसके साथ x को अलग कर देंगे। कैसे, यदि x प्लस वाई बाई पी होता है तो वी कैन राइट ना x बाई पी प्लस वाई बाई पी, ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग। तो इसी मद्देनजर से हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकें। तो देखिए बाबू हम लोग क्या मिलेगा, तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मिलेगा इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स माइनस, देखिए माइनस है, क्या मिलेगा बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स, अलग अलग हमने कर दिया। अब देखेंगे बहादुर हम लोग को ये क्या मिल रहा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मिल रहा है, दोनों सेम मिल रहा है क्योंकि सेम फंक्शन पर है। देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स है, तो आप ही बताइए ना यहाँ पर क्या है, a आपका मल्टीप्लाई है तो यहाँ a से हमने मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया और a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। आगे देखिए फिर माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस लिमिट जरा गौर करेंगे x टेंस टू 0 और लॉग यहाँ पर देखेंगे बीच में प्लस ही होता है तो माइनस बी एक्स और बाई क्या है x है। आप ही बताइए x अब क्या मल्टीप्लाई, चूंकि फॉर्मूला में बीच में प्लस ही होता है, देखिए प्लस ही होता है तो यहाँ माइनस को अंदर ले गए, तो देखिए हम चोरी चोरी कर रहे हैं यहाँ पे नहीं, वहां से फॉर्मूला को देख देख के कॉपी कर रहे हैं, तो माइनस बी से डिवाइड कर दिया तो माइनस बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो देखेंगे आप हम लोग को क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिला, a 1 इंटू ए माइनस बोलो 1 इंटू माइनस बी। तो बताइए बहादुरू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू a प्लस क्या मिल गया, b मिला। अब देखिए बोला है
कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिला है, ए प्लस बी, राइट लिमिट क्या मिला है, ए प्लस बी। तो बोलता है हम फंक्शन कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, तो बोलता है फंक्शन बोलता है हमारा भी मान ए प्लस बी होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 will be a plus b, then given function will be continuous, दैट इज f0 का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए, a प्लस बी। ये हम लोग का हो गया आंसर। मतलब a प्लस बी, सॉरी, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 पे ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए। एक नया चीज हमने यहां पे यूज किया है बाबू, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और एक ही फंक्शन पे मिलेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, और ये चीज लिखेंगे। इसका मतलब लेफ्ट और राइट यदि बराबर है ही, लेफ्ट और राइट बराबर है ही, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। हाँ, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाला, ना ही प्लस और ना ही माइनस, दोनों को हटा देते हैं। और जब मुझे पता है कि लेफ्ट और राइट बराबर आएगा मतलब एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो अलग से प्लस निकालेंगे, अलग से माइनस निकालेंगे डायरेक्ट, इसलिए हम लोग बिना प्लस बिना माइनस, प्लस है ना ही माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही निकलेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही निकलेगा। बात आया। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन 33 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज के बनाने के बाद, सॉरी, इस क्वेश्चंस के बनाने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो क्या कहता है, कहता है इफ एफ एक्स इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स और कोट 2x, ऐसा कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 होगा। इसका मतलब बोल दिया कि पाई बाय 4 पे डिफाइंड नहीं है, पाई बाय 4 पे डिफाइंड नहीं है। कहता है फाइंड एफ पाई बाय 4, कहता है फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल पाई बाय 4 सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो फिर वही क्वेश्चन है, नॉट इक्वल टू मतलब लेफ्ट और राइट सेम पे मिलेगा, यही ना। इसका मतलब डायरेक्टली हम लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट वैल्यू फंक्शन लेके चलते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। सिंस क्या है, सिंस मतलब गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है बहादुरों, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स दिया गया है, बाय दिया गया है कॉट 2x, और क्या है x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 है। इसका मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम पे अटेंड करेगा, यही ना। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, देयरफॉर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट कौन पॉइंट पे, पाई बाय 4 पे, ना ही माइनस चढ़ेगा ना ही प्लस चढ़ेगा, और यहां पर आएगा एफ एक्स आएगा, ठीक ना। तो देखिए हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, देखिए x टेंस टू पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई कॉट 2x, सही ना। ये डायरेक्टली यदि हम लोग पुट करेंगे बहादुरों नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या 0.0 फॉर्म आएगा। जब 0.0 फॉर्म आता है बहादुरों, तो हमने क्या बोला था कि आपको पुट करना है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, चाहे लेफ्ट वाला पुट करो राइट वाला पुट करो, कुछ भी पुट करो,
पुट किया जाए x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस या माइनस कुछ भी पुट कर सकते हैं। देयरफॉर बताइए h टेंस टू क्या मिलेगा 0 आज x टेंस टू पाई बाई 4, लिमिट को चेंज करने वाला है, यही ना। लिमिट को क्यों चेंज किए, क्योंकि 0 बाई 0 दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री मिल रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं हम लोग को है। तो हम लोग को देखिए क्या मिलेगा, लिमिट, अब यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा बहादुरों, और बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा 10, ये तो पाई बाई 4 ही है, और यहाँ देखिए हम लोग क्या मिलेगा x के जगह पर माइनस x के जगह पर क्या मिलेगा पाई बाई 4 प्लस h बाई, नीचे देखिए कॉट 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस h। अब इसको सॉल्व करेंगे बहादुरों, तो लिमिट h टेंस टू 0 10 ब्रैकेट खोलेंगे पाई बाई 4 माइनस h बाई कॉट मल्टीप्लाई होगा 2 पाई बाई 4 प्लस 2h होगा। अब देखेंगे बहादुरों यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 कैंसिल, यहाँ 2 2 या 4 कैंसिल। तो फाइनली हम लोग क्या मिल गया, जरा गौर करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस h बाई कॉट पाई बाई 2 प्लस 2h। याद करो फॉर्मूला यहां पर 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा, और कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 चेंज करता है माइनस 10 थीटा। तो बताइए यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 10h बाई ये क्या होगा माइनस 10 थीटा के प्लस पे क्या है 2h, ये मिलेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब बताइए एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद है आप लोग को, लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई x इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला में हम लोग देखिए क्या करते हैं, जरा गौर करेंगे बाबू। तो हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहां 10h बाई h, देखिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसके लिए, बाई देखिए 10 2h बाई 2h इंटू 2h से मल्टीप्लाई किया। देखिए इस बंदे को h चाहिए था, मैंने दे दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, छिना गया, फिर 2h है 2h। अब देखिए यहां पर क्या कटेगा, सो ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा बहादुरों। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या मिल गया 1 इंटू 1 बाई 1 इंटू 2। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिला 1 बाई 2 मिला। अब ये दोनों फंक्शन जो है 1 बाई 2 ला के रेडी है, तो कहता है कि f पाई बाई 4 को क्या होना चाहिए कि जिससे फंक्शन क्या मिले, कंटिन्यूअस मिले। तो हम लोग कहेंगे इफ पाई बाई 4 f पाई बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2 देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। देयरफॉर बताइए f पाई बाई 4 का वैल्यू क्या मिलेगा 1 बाई 2 आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज में जितने भी डिफरेंट टाइप से प्रश्न थे हम लोगों ने सबको एक एक करके सॉल्व किया। मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने बनाया है। अब आपकी जिम्मेवारी बचती है कि इस क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएं, प्रैक्टिस करें और एग्जाम के बेसिस से तैयार रहें। ये एक्सरसाइज 4 नंबर का आपका पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 13 में रहता है। ठीक है, तो आप इस पे एक कम से कम 4 नंबर का इतना बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, 96 आए चाहे नहीं आए 4 आ जाएगा।
ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज में बेस्ट ऑफ लक के साथ पूरा एक्सरसाइज खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।